अस्सलामुअलैकुम। अब देखें, इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना जो डोमेन का टॉपिक है, किसी भी फंक्शन की डोमेन होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि भाई हमारे पास जो फंक्शन है सही है, और एक वेरिएबल का नहीं पढ़ रहे हम लोग, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी दो वेरिएबल्स का जो फंक्शन है उसकी हम डोमेन किस तरीके से निकालते हैं और फिर उसको ग्राफ में स्केच किस तरीके से करते हैं, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए डोमेन होती क्या है। डोमेन होती है वो सारे पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ जो किसी भी फंक्शन में हम रख सकते हैं। ठीक है, अब कौन सी इनपुट वैल्यूज़ नहीं रख सकते हमें ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसी से हम लोग डोमेन इसकी हेल्प से ही निकालते हैं। तो सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान में रखें यहाँ पे। ठीक है, 2 मेन पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि जब भी आपके पास जो है ना फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, सही है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास फंक्शन है, तो डोमेन में ना कोई भी ऐसी वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे जिससे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, डिनोमिनेटर में मेरे पास है x-1, तो अगर मैं x की कोई ऐसी वैल्यू ले लूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आप कोई ऐसी वैल्यू नहीं ले सकते जिससे नीचे डिनोमिनेटर के 0 हो जाए, फंक्शन ही अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, तो x जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, 1 यहाँ पे नहीं रख सकते, 1 - 1 0 हो जाएगा। सही है, तो सिंपल ही हमारे पास 0 के बराबर नहीं हो सकता डिनोमिनेटर, ये एक पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स की हेल्प से ही डोमेन निकाला करेंगे। दूसरा पॉइंट हमें कौन सा ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास अंडर रूट आएगा या जब भी आपके पास लॉग आएगा, ठीक है, इनकी वैल्यूज नेगेटिव में नहीं आ सकती। ठीक है, इनके जो आर्ग्यूमेंट है ना, जो अंडर रूट के अंदर आता है, जो लॉग का फंक्शन होता है, ठीक है, तो वो जो है ना नॉन नेगेटिव होने चाहिए, मतलब कि वो पॉजिटिव होने चाहिए। सही है, वो नेगेटिव नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो है ना यहाँ पे है x-1। ठीक है, अब ये 1 हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि फिर नेगेटिव सॉल्व नहीं होता ना अंडर रूट में, वो आयोटा फिर उसकी तरफ चले जाते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स की तरफ, तो वहाँ पे हमें नहीं जाना। ठीक है, सिंपल ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसकी मदद से हम लोग डोमेन निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे वो हम क्वेश्चन करेंगे, हमें तब पता चलेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, ये फंक्शन गिवन है। आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड एंड स्केच द डोमेन। सबसे पहले डोमेन को फाइंड करेंगे और फिर ही स्केच करेंगे। फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट्स हमारे ध्यान में होने चाहिए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब देखें सिंपल हमारे पास फंक्शन क्या है भाई, f(x(y) बराबर है अंडर रूट x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन x-1 के। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन भी दिख रहा है और यहाँ पे अंडर रूट भी दिख रहा है, आपने दोनों पॉइंट्स की हेल्प लेनी है यहाँ पे। सही है, अब देखिए फ्रैक्शन के लिए सिंपल क्या होगा कि नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, और 0 कब होगा, x-1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये नहीं हो सकता, मतलब कि -1 में आ जाएगा +1 हो जाएगा, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। सही है, एक पॉइंट तो ये है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, मतलब कि x प्लस वाई प्लस 1 या तो 0 हो सकता है, 0 होगा तो अंडर रूट 0 का आंसर आ जाता है। ठीक है, 0 आ जाता है ना। x प्लस वाई प्लस 1 बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 के, अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ x और y रखूँ, कोशिश क्या करें नंबर्स को दूसरी साइड पे ले जाएं। x प्लस वाई बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए -1 के। सही है, तो यहाँ से आपके पास ये 2 इक्वेशन निकल कर आ गई, इक्वेशंस कह लें, कंडीशंस कह लें, जो भी कह लें। ठीक है, अब इसकी मदद से हम लोग अपना जो डोमेन है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डोमेन लिखने का तरीका होता है, तरीका ये होता है यहाँ पे डोमेन इक्वल्स टू, आपने लगाने होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, और आपके पास जो कंडीशंस होती हैं, सबसे पहले आपने फंक्शन लिखना है, फंक्शन के जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ना वो लिखने होते हैं। यहाँ पे कितने वेरिएबल थे इंडिपेंडेंट, 2 थे, x y, 3 होते तो मैं x y z लिखती कॉमा के साथ। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपने लिखा, ये चीज़ आपने लिखी। ठीक है, फिर आपने सेपरेट कर दिया, यहाँ पे ये इस तरीके से सेपरेट कर दिया। आगे अब हम आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, ये एंड के लिए हम लोग ये वाला साइन बनाएंगे, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सिंपल, ये हमने डोमेन फाइंड कर लिया, हमारा आंसर हो गया। अभी हमने इसको स्केच नहीं किया, अभी हम इसको स्केच करना सीखेंगे। ठीक है, तो हमें डोमेन निकालनी आ गई कि हम डोमेन में ये 2 कंडीशंस देखते हैं
यूजुअली ज़्यादातर, ठीक है। इसी से हमें डोमेन जो है वो अपनी पता चल जाती है। अब हम डोमेन को स्केच करना देख लेते हैं। अब देखिए, अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास डोमेन होती है उसको हम ग्राफ में प्लॉट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास जो डोमेन आ गई है, हमने यहाँ पे जो है ना एक्स और वाई एक्सेस बना लिए, ठीक है। सिंपल यहाँ पे एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब कि फंक्शन में वाई की जो भी वैल्यू हो मगर एक्स की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा जब जब आपने वाई की जो भी वैल्यू रखी हो। देखिए, वाई की कोई भी वैल्यू रखी हो, वाई की कोई भी वैल्यू रखी हो, मगर एक्स अगर 1 हो गया तो फंक्शन पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, एक्स का 1 किधर है, ये रहा। वाई की सारी वैल्यूज जो है वो भी उसमें भी क्या हो जाएगा, चाहे आपने एक्स 1 ही रखा हो तो आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब भी आपको शुड नॉट बी इक्वल टू 1 वाली चीज करनी होती है ना, तो हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, सही है। अगर मैं एक कंटिन्यूअस लाइन बनाती तो मतलब के इंक्लूड है, अगर डॉटेड लाइन बनाई है तो मतलब के इंक्लूड नहीं है। आप सिंपल देखें, हमारे पास फंक्शन क्या था, मैं यहाँ पे वापस से फंक्शन लिख देती हूँ, एक सेकेंड, अगर जो है ना, ताकि हमें यहाँ से समझ आ जाए, ठीक है। फंक्शन मेरे पास ये था, अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। आपने यहाँ पे y की जो भी वैल्यू रखी हो, y की मैंने ये रखी हो, ये रखी हो, ये रखी हो, ये रखी हो, मगर x तो यहाँ पर 1 ही है ना, है ना। ये वाला पॉइंट उठाऊंगी, x तो यहाँ पे 1 ही है ना, x 1 नहीं हो सकता, बस ये चीज ध्यान में रखें। तो इसलिए मैंने ये पूरा बनाया है, और सिर्फ इस पॉइंट को नहीं, पूरे पॉइंट को सारे पूरा हमने कंटिन्यूअस बनाया, सॉरी डॉटेड बनाया है, ठीक है। अब देखें, दूसरी कंडीशन आपने प्लॉट करनी है। दूसरी कंडीशन प्लॉट करने के लिए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जब भी ऐसे लिखा हो तो आप अपनी आसानी के लिए क्या करें, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन -1 अलग लिखें, एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1 अलग लिखें, एक ही बात है, दोनों को मिला के लिखें, यही बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इक्वल टू वाली कंडीशन हम प्लॉट करेंगे, ग्रेटर देन लेस देन को आखिर में छोड़ा करें क्योंकि इसमें हमें शेड करना होता है, ठीक है। अब देखें, एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1 ये लिखा हुआ है, सही है। तो सिंपल क्या होगा कि भाई इसमें ना आप 2 पॉइंट्स निकाल लें। अगर आप गौर से देखें ना तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन के लिए आपको 2 पॉइंट्स मिल गए ना, अगर 2 पॉइंट्स मिल गए तो मैं इन 2 पॉइंट्स के जरिए लाइन बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ। ज्वाइन करें, एक्सटेंड कर दें, ठीक है। तो सिर्फ 2 पॉइंट्स मिल जाए मुझे तो क्या हो जाएगी, मेरे पास एक लाइन आ जाएगी, और लाइन की ही इक्वेशन है ये। तो सिंपल एक दफ़ा एक्स को 0 रखें तो वाई -1 आ जाएगा, ठीक है, 0 -1। एक दफ़ा y को 0 रखें तो x -1 के बराबर आ जाएगा। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। ये पॉइंट्स कहाँ पर है, प्लॉट कर लें। ये जो है ना यहाँ पे 0 -1, ठीक है, x की वैल्यू 0, और यहाँ पे सॉरी x की वैल्यू -1 और y जो है वो 0 है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे हमारे पास जो है x 0 है और y -1 है। सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन जो है इस तरीके से प्लॉट कर देते हैं। ये कुछ ऐसे हमारे पास जो है ना लाइन प्लॉट कर दी। आपने सिंपल सबसे पहले क्या किया, नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन प्लॉट किए, उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरी कंडीशन प्लॉट की, और मैंने यहाँ पे ये कंटिन्यूअस लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू नहीं लिखा हुआ। इक्वल टू लिखा हुआ होगा तो आपने कंटिन्यूअस बनाना है, नॉट इक्वल टू लिखा हुआ होगा तो डॉटेड बनाना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या आती भाई, दूसरी चीज़ थी ग्रेटर देन वाली, ये भी प्लॉट करनी है ना, बस आखिरी रह गया ग्रेटर देन। अब आपको ग्रेटर देन कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर वाला एरिया शेड होगा या इसके नीचे वाला। आप इसके ऊपर से ना कोई भी एक पॉइंट उठा लें। मैंने ये वाला पॉइंट उठा लिया। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, x जो है वो 0 है और y जो है वो 1 है, फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे प्लॉट करें, x 0 y 1 ग्रेटर देन -1। क्या 1 जो है वो -1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। आप यहाँ का कोई पॉइंट उठाएंगे ना, इधर का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास -1 आया था ना, ठीक है, y की वैल्यू क्या थी, -1 थी, इधर से मैंने -2 उठा लिया। अब आप ये वाली चीज़ प्लॉट करें, ये वाली चीज़ करें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x 0 है यहाँ पे मेरे पास 0 प्लस, और y कितना हो जाएगा हमारे पास -2, ठीक है, -2 ग्रेटर देन -1। क्या -2 -1 से बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं, छोटा है, ठीक है। तो ये गलत हो गई कंडीशन। यहाँ पे, यहाँ से कोई आपने एक पॉइंट उठाया, ऊपर से नीचे से उठाया, आपने देखा कौन सी उसमें कंडीशन ट्रू हो रही है, ग्रेटर देन की, वो एरिया शेडेड होगा, ऊपर वाली हुई तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा भाई, शेडेड हो जाएगा। ये पूरा एरिया शेड करते हैं, सिंपल। इस तरीके से हम लोग जो है ना डोमेन को प्लॉट करते हैं, स्केचिंग करते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब देखिए ये हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें वही काम करना है, डोमेन फाइंड करनी है, उसको स्केच करना है। तो डोमेन के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता है यहाँ पे ना तो हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, ना तो हमारे पास कोई स्क्वायर रूट है, मगर ln है। ln का जो आर्ग्यूमेंट है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और वो जीरो भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ln जीरो भी इनवैलिड होता है, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा कि ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको एक्स को उधर ले जाएंगे कंडीशन सही बनाने के लिए, वाई स्क्वायर वाली टर्म को दूसरी साइड पे कर दें। बस ये मैंने क्या किया, एक्स की तरफ ही मुंह जो है इसका बंद था, तो ये उसी तरीके से लिखा है मैंने, बस उल्टा लिखा है, ठीक है। कंडीशन मुझे मिल गई है। डोमेन में किस तरीके से लिखूंगी, कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिखूंगी ब्रैकेट में, ये लगाऊंगी आंसर को डिफरेंट करने के लिए। आंसर जो है मेरे पास जो कंडीशन आई है उसको लिख दूंगी। अब मुझे ग्राफ में प्लॉट करना है। अब अगर आपको बताओ तो ये हमारे पास पैराबोला जो है ना उसकी इक्वेशन होती है। अगर आपको नहीं पता चल रहा क्या है तो भाई x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू निकालें, ठीक है, उसका पॉइंट प्लॉट करें, फिर x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू निकालें। इस तरीके से 3-4 पॉइंट्स प्लॉट करें, आपके पास शेप बनकर आ जाएगा खुद ही, ठीक है। अब एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, बेशक ये पैराबोला है मगर आपने जो है ना यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं है, ये x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर नहीं है, ये x शुड बी लेस देन है। जब इक्वल टू की साइन नहीं है तो वो जो शेप है ना उसकी जो बाउंड्री होती है ना वो डॉटेड बनती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पैराबोला है ना ये डॉटेड बनेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हमें शेडिंग करनी है। अब मुझे कैसे पता चलेगा लेस देन इस तरफ है या इस तरफ है, कहाँ है x लेस देन वाई स्क्वायर, ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे सिंपल जो है ना x की एक वैल्यू लें कि भाई आपके पास जो है ना यहाँ पे हमने एक वैल्यू ले ली, ठीक है, ये मेरे पास माइनस एक्स है और ये मेरे पास x है, ठीक है। या आप हाँ सही है, इधर एक वैल्यू ले लिया आपने। यहाँ पे अगर हम देखें तो y हमारे पास क्या है, 0 है, और x हमारे पास कितना है भाई, -1 है, ठीक है। तो सिंपल ये हमारे पास हो जाएगा -1 लेस देन, और y कितना है मेरे पास 0। क्या -1 लेस देन 0 है? बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू हो गई। मगर इसको भी एक दफ़ा चेक कर लें, ये वाली फॉल्स होनी चाहिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे y क्या है, 0, ये वाली कंडीशन चेक कर लें कि इधर वाला हिस्सा तो शेड नहीं होगा। x जो है वो 1 है, y कितना है 0, ये वाली कंडीशन ट्रू है या ये वाली, ये गलत है, ये सही है। तो ये वाली सही हुई, शेडेड यहाँ वाला पार्ट होगा। सिंपल इस तरीके से हम लोग जो है ना ये डोमेन जो है निकाल सकते हैं, इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो हमारा चेन रूल होगा, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स का, उसको स्टार्ट करेंगे।